नमस्कार प्रिय दर्शकों, स्वागत है आप सभी का। और आज हम कुंडली का एक महत्वपूर्ण विषय को समझेंगे। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली में 12 भाव हैं। 12 भावों में से हमें जिस भाव का विचार करना हो उस भाव का विचार हम किस प्रकार से करें, आज का हमारा यही टॉपिक रहेगा, भाव फल विचार। प्रिय दर्शकों, कुंडली के किसी भी भाव का फल आपको ज्ञात करना हो तो आपको जो बातें ध्यान रखनी होगी, उन बातों में से आज मैं एक महत्वपूर्ण बात आप लोगों को बताने जा रहा हूं। कुंडली का कोई सा भी भाव आप ले सकते हैं, मैं एक दो भाव लेकर आपको समझाऊंगा। जन्म कुंडली का 12 भावों में से किसी भी भाव का फल करना हो, आप सभी जानते हैं कि जो पहला भाव है यह शरीर का भाव है। इस भाव से जातक के शरीर का विचार होता है, जातक के व्यक्तित्व का विचार होता है। यानी इस भाव के जो कारक ग्रह है सूर्य, इस भाव में जो राशि है उस राशि के राशिपति, और इस भाव में कौन से ग्रह बैठे हैं, किन ग्रहों की इस भाव पर दृष्टि है, इतनी बात को लेकर इस भाव का फल विचार किया जाता है। इस भाव से क्या विचार किया जाएगा, यह सर्वप्रथम हमें ज्ञात होना चाहिए और यह ध्यान होना चाहिए। तो पहले भाव जो है, प्रथम भाव से शरीर का विचार होता है। इसी प्रकार दूसरे भाव से धन का विचार होता है। अब यदि हमें धन का विचार करना है तो हम दूसरे भाव को देखेंगे। दूसरे भाव का फल अब किस प्रकार से ज्ञात होगा, सारे सूत्र दूसरे भाव पर लागू होंगे। तो आपको कुंडली के जिस भाव का विचार करना हो, जिस भाव के फल को जानना हो, उस भाव के फल को जानने के लिए जो बातें आपको ध्यान में रखनी है, उसी में से आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात आप लोगों को बताने जा रहा हूं। सबसे पहले आप यह ध्यान रखें कि किस भाव से क्या विचार होता है। तीसरे भाव से पराक्रम का विचार होगा। चौथे भाव से जातक के सुख का विचार होगा। पंचम भाव से संतान, विद्या, बुद्धि का विचार होगा। छठवें भाव से रोग, रिपु, ऋण का विचार होगा। सातवां भाव दाम्पत्य का भाव है, पति पत्नी का विचार होगा। और दैनिक रोजगार का विचार होगा, यहां से व्यापार का भी विचार होगा। आठवां आयु है। नवा भाग्य भाव है, धर्म का भाव है। 10वां भाव कर्म है, जातक के किस प्रकार के कार्य होंगे। और 11वां भाव लाभ का है। 12वां भाव व्यय का है। तो प्रिय दर्शकों, इन सारे टॉपिक्स में से आपको जिस विषय पर आपको देखना हो तो आप उससे संबंधित भाव का ही विचार करेंगे। जैसे में यदि हमें जातक के सुख का विचार करना है तो हम कुंडली में सबसे पहले सुख भाव को देखेंगे, क्योंकि इस भाव से संबंधित फल को हमें जानना है। और यह बात आप ध्यान रखें कि कुंडली का सबसे महत्वपूर्ण ग्रह होता है लग्नेश। तो आपको लग्नेश को तो देखना ही है, लेकिन आप जिस विषय को जानना चाहते हैं कुंडली में, उस विषय से संबंधित भाव को आप देखेंगे। तो सुख से संबंधित भाव है चौथा, तो चौथे भाव का विचार होगा। यदि संतान से संबंधित प्रश्न है तो हम 5वें भाव को देखेंगे। लाभ से संबंधित प्रश्न है तो हम एकादश भाव को देखेंगे। धन से संबंधित प्रश्न है तो दूसरे भाव को। रोग, रिपु, ऋण से संबंधित है तो छठे भाव को। अब आपको इस विषय को देखने के लिए जो महत्वपूर्ण सूत्र है, अब मैं आपको बताने जा रहा हूं। और प्रिय दर्शकों, कार्यक्रम प्रारंभ करूं उससे पूर्व आप सबसे एक अनुरोध है, आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हमारी नवीन वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। तो प्रिय दर्शकों, आज का जो हमारा विषय है, भाव फल ज्ञात कैसे किया जाएगा, भाव फल ज्ञान। आज हम भाव के फल को समझेंगे। तो भाव के फल को समझने में जो महत्वपूर्ण है वह है इस भाव के भावपति, उस भाव में कौन सी राशि है। जैसे यदि लग्न भाव को लिया जाए तो लग्न भाव में मेष राशि उपस्थित है, मेष राशि के मालिक बनते हैं मंगल। चौथे भाव का विचार करें तो चौथे भाव में कर्क राशि उपस्थित है और इस भाव के भावपति होते हैं चंद्रमा। 10वें भाव का विचार करें तो इसमें मकर राशि उपस्थित है और इस राशि के राशिपति हैं शनि।
किस राशि के मालिक कौन ग्रह है यह पूर्व में मैं बता चुका हूं। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को यह भी ज्ञात होगा। अब प्रिय दर्शकों, हमें जिस भी भाव का फल जानना हो, सबसे पहले हम यह ध्यान रखेंगे कि कुंडली में उस भाव के मालिक अपने भाव से 6वें, 8वें और 12वें में तो नहीं हैं। आप यह सदैव ध्यान रखें कि यदि लग्न का फल आप देख रहे हैं और लग्नपति 6वें, 8वें और 12वें में हो, तो समझिए कि लग्न के फल में परिवर्तन देखने को मिलेगा। हालांकि मैं परिवर्तन लग्न से संबंधित है इसीलिए कह रहा हूं। लग्न के अन्यत्र आप कोई सा भी भाव हो, यह समझ लीजिए, अगर दूसरे भाव से लेकर 12वें भाव तक का अगर मैं अभी बता रहा होता तो मैं कहता कि उस भाव के फल को बिगाड़ेंगे, लेकिन लग्नेष्ठ को 6वें, 8वें और 12वें का दोष नहीं लगता, इसलिए मैं कह रहा हूं कि फल में कुछ अंतर देखने को मिलेगा। अब आप समझिए कि यदि दूसरे भाव के फल का विचार आप कर रहे हैं और यदि द्वितीयेश अपने स्थान से 6वें भाव में जाके बैठ जाएं या अपने स्थान से 8वें भाव में जाकर बैठ जाएं या अपने स्थान से 12वें भाव में जाकर बैठ जाएं, तो निःसंदेह दूसरे भाव के फल को बिगाड़ देंगे। यानी धन से संबंधित आपको तरह तरह की परेशानियां देखने को मिलेगी। इसी प्रकार यदि चौथे भाव के मालिक अपने स्थान से, अब यहां से गिनिए, समझिए, यहां से 6वें भाव में जाकर बैठ जाएं, यहां 8वें भाव में जाकर बैठ जाएं या 12वें भाव में बैठ जाएं, ये 6वां, 8वां, 12वां भाव क्या है? तो यदि हम चौथे भाव से संबंधित विचार कर रहे हैं तो यहां से गिनेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, यानी चंद्रमा यहां पर आकर बैठे हो या चंद्रमा यहां से 8वें भाव में जाकर बैठे हो या चंद्रमा यहां से 12वें भाव में जाकर बैठे हो। अब गिनिए आप, 1, 2, 3, 4, 5, 6, यानी सुख से चंद्रमा 6ठे भाव में है। यहां से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, चंद्रमा सुख से 8वें भाव में है। और यहां से गिनिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, चंद्रमा यहां से 12वें भाव में है। तो यदि सुख भाव का मालिक चंद्रमा, अब यहां चंद्रमा का उदाहरण इसलिए लिया गया है क्योंकि हम सुख भाव से संबंधित विचार कर रहे हैं और इस कुंडली में इस भाव में कर्क राशि उपस्थित है और इस कर्क राशि के मालिक चंद्रमा होते हैं, बस इसलिए चंद्रमा का उदाहरण लिया गया है। यदि इस भाव में कोई और राशि होती तो उस राशि के राशिपति यहां लिखे होते। तो सुखेश से संबंधित बातें हमें जाननी है, चौथे भाव से संबंधित बातों को हमें ज्ञात करना है और सुखेश अपने स्थान से 6वें स्थान में। अब आप विचार करेंगे तो कहेंगे कि ये वाला भाव त्रिकोण है। जी हाँ, 100% नवम भाव त्रिकोण है, लेकिन वह लग्न के लिए त्रिकोण है। सुख भाव के लिए यहां से 6वां ही भाव है। एकादश भाव कहेंगे कि लाभ का भाव है, लेकिन वह लग्न के लिए लाभ का भाव है। ये एकादश भाव इस चौथे भाव से 8वां पड़ता है, तो सुख से 8वां होगा, सुख के लिए वह अष्टम भाव होगा। और ये तीसरा भाव है तो लग्न के लिए है, सुख के लिए यह व्यय का भाव है, हानि का भाव है। तो जिस भाव से संबंधित आप फल विचार करें, मैं एक चौथे भाव से संबंधित उदाहरण बता दिया, आप सप्तम भाव से संबंधित विचार करना है तो यहां से गिनिए, यहां का 6ठा भाव कौन सा हो रहा है, ये होगा, यहां से 8वां ये होगा, यहां से 12वां ये होगा। तो यदि इस भाव में या इस भाव में या इस भाव में, यानी सप्तमेश से, सप्तम भाव से 6, 8, 12, इन भावों में यदि इस भाव के मालिक गए हों तो आप समझिए कि सप्तम भाव से संबंधित फल में आपको नुकसान होता दिखाई पड़ेगा। सप्तम भाव से संबंधित आपको अच्छे रिजल्ट नहीं मिलेंगे। तो प्रिय दर्शकों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस विषय को समझ गए होंगे। यदि इसके बाद भी आपको कहीं समझ में नहीं आ रहा है तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपना प्रश्न जरूर रखिए कि क्या आपको समझ में नहीं आ रहा है। मैं कोशिश करूंगा कि इसको और सरल से सरल तरीका से आपको बताऊं। तो प्रिय दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। नमस्कार।